हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल अगर है तो टेस्ला टीचिंग्स है। तो आज मैं स्फेरिकल मिरर का एक ऐसा पार्ट लेके आया हूँ जहां पर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, हम लोगों ने वहां वो सारा चीज हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया है। राइट फ्रॉम द टर्मिनोलॉजीज टू मतलब मान लो कि जो लास्ट वाला जो था हम लोग का मैग्निफिकेशन का जो मतलब टॉपिक था, वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया। हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला देखा, हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन भी देखा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट बेसिक्स बेसिक्स थे वो सारा चीज हम लोगों ने देख लिया था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लिया है, सिर्फ 4 to 5 न्यूमेरिकल्स है, या फिर एक मतलब उसमें भी मतलब कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है एनसीईआरटी से, और एक आध दो प्रीवियस के क्वेश्चंस है, और ये पूरा मिक्सअप करके मैंने 4-5 क्वेश्चंस किया मतलब लिया है, जो कि हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं मतलब पहले क्वेश्चंस की ओर। तो पहला जो क्वेश्चंस है मेरा, अगर आप देखोगे तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं इसको प्ले कर देता हूँ। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम लोग को कीवर्ड्स वगैरह ढूंढना है। ठीक है, कीवर्ड्स क्या है कि जिससे आप पता लगा पाओ कि इस न्यूमेरिकल्स में मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखोगे तो पहला क्या चीज बोला है कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब जैसे कॉनकेव मिरर आ गया तो आपके दिमाग में कौन सा मतलब पिक्चर आना चाहिए, ये वाला जो कॉनकेव मिरर का पिक्चर है, ये वाला आना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये पिक्चर आपके सामने आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। इसका ऐसा सर्कल है और जिसके बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं पे फोकस। ठीक है, और यहाँ बीच में से कोई प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पिक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, इस न्यूमेरिकल को टैकल कर सकते हो। इस तरीके से आपको ढूंढना है। ठीक है, अब क्या बोला कि एक स्मॉल कैंडल है जो कि 2.5 सेंटीमीटर साइज का है, मतलब हम लोग को ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब जिसको किससे हम लोग डिनोट करेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, गिवन हियर। गिवन हियर हम लोग क्या लिखेंगे, इधर देखो कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब एच नॉट गिवन है। कितना गिवन है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर से 27 सेंटीमीटर सामने रखा गया है। मतलब हम लोग को इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी गिवन है, जो कि है 27 सेंटीमीटर। बट साइन कन्वेंशन याद करो, जो मैंने बताया था। साइन कन्वेंशन में क्या बोलते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर कहीं पे है, रे अगर इधर जा रहा है, मेरे को अगर ये डिस्टेंस नापना है, तो मैं तो उल्टा आ रहा हूँ ना इस रे के, तो मतलब ये क्या होगा, मेरा नेगेटिव होगा। तो ये कितना गिवन है, -27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है आपको, 36 सेंटीमीटर। आर कितना गिवन है, 36 सेंटीमीटर। अब याद करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर सी से लेके यहाँ तक होता है। आपका लाइट का डायरेक्शन ये, और आपको मेजर करना है ये, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, -36 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर -36 सेंटीमीटर है, तो मेरा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, r/2 होता है। तो क्या होगा, -36 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज योर -18 सेंटीमीटर। तो मेरा फोकल लेंथ कितना आया, -18 सेंटीमीटर। यू मेरा क्या गिवन था, -27 सेंटीमीटर। एच नोट मुझे 2.5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, बोला क्वेश्चन कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, कि मैं इस मिरर से कितने दूरी पर एक स्क्रीन रखूं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अगर मुझे एक शार्प इमेज चाहिए तो मैं इस मिरर से कितने डिस्टेंस पर मैं क्या रखूं, एक स्क्रीन रखूं। अब मैं स्क्रीन रखूंगा तो यहाँ पे इमेज क्रिएट होगा, मतलब मुझे वहां उस मिरर से लेके इस इमेज का डिस्टेंस मुझे क्या करना है, निकालना है। मतलब हम लोग को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड v। v इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग को ये वाला चीज निकालना है। ठीक है,
और फिर क्या पूछा आपसे, नेचर पूछा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, साइज पूछा है, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज तो गिवन है, तो इमेज का साइज क्या होगा। अगर कैंडल को मैं क्या करूंगा, मिरर के बगल में लेके जाऊंगा तो और क्या होगा। मान लो यहाँ पर आपका ये जो कैंडल है, यहाँ पर ऐसे जलता हुआ कैंडल है, इसको आप आगे लेके जाते हो तो इसके इमेज में क्या होगा, या फिर इस स्क्रीन को मुझे कहां पर मूव करना पड़ेगा, वो चीज आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो इस न्यूमेरिकल को करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगाना है, हम लोग को क्या निकालना है, v। तो हमको पता है, वी नो दैट, क्या पता है सर, सर कुछ तो पता है नहीं, नहीं बहुत कुछ पता है तुम लोग को, बिकॉज ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट बहुत कुछ बताया, तो कॉन्सेप्ट का तो तुमको पता है। ठीक है, तो हम लोग को पता है एक फॉर्मूला आता है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। कोई कोई 1/u प्लस 1/v लिखता है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस है तो एक साथ आएगा। तो इस फॉर्मूले में से मैं क्या v निकाल सकता हूँ, इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमारे पास f गिवन है, बट u भी गिवन है क्या, यू गिवन है -20 सेंटीमीटर, तो मैं क्या यहाँ से निकाल सकता हूँ वी निकाल सकते हैं भाई। हम लोग को निकालने क्या बोला है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले में लगा लेते हैं। सो देयरफॉर 1/फोकल लेंथ क्या है मेरा -18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v, हमको ये निकालना है, प्लस u कितना गिवन है -27, 1/-27, ये क्या हो जाएगा 1/v, इधर ही रह जाएगा। तो ये वाला देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इस माइनस को उधर इधर लेके आओगे तो प्लस बन जाएगा, तो 1/27 माइनस 1/18, सो 1/v। 27 और 18 का एलसीएम क्या बनेगा, क्या ऐसा बनेगा 54 जैसा बनेगा, चेक कर लो। 27 इधर है, इधर 18 है, 3 9 27, 3 हाँ 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, अब 3 3 9, 9 2 18, 18 3 54, ये जाएगा इसमें 2 टाइम्स, माइनस 18 जाएगा इसमें 3 टाइम्स। ठीक है, और 3 × 1 3 होगा, तो 1/v इज इक्वल टू -1/54। तो यहां से आपको v कितना मिलेगा -54 सेंटीमीटर, मतलब आपका जो इमेज है वो -54 सेंटीमीटर पर आपको क्या मिलेगा, एक शार्प इमेज मिलेगा। तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन था, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड in order to obtain a sharp image, that means you need to keep that particular screen -54 centimeter, that means in front of the mirror you have to put a screen at 54 centimeter to get a sharp image। ठीक है, एक शार्प इमेज के लिए आप क्या करोगे, 54 सेंटीमीटर पे एक स्क्रीन लगाओगे, तो वहां पर आपको एकदम तड़कता फड़कता आपको क्या दिखेगा, इमेज दिखेगा। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में हमको जाना पड़ेगा, मतलब एक रियल इमेज क्रिएट होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में। तो ये मेरा क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस हो गया या फिर स्क्रीन का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब बोला कि डिस्क्राइब द नेचर, तो नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, नेचर होगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, होगा कि नहीं होगा। अब वो तो फिर कैसे पता चला, क्योंकि हम लोग का जो ये कॉनकेव मिरर के इमेजेस का फॉर्मेशन जब देखा था, तो जितने भी इमेज मिरर के सामने हो रहे थे तो रियल हो रहे थे। ठीक है, और एक तरीके से आप निकाल सकते हो मैग्निफिकेशन यूज करके। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके। अब यहाँ पर जैसे बोला कि साइज ऑफ द इमेज चाहिए आपको, हमको क्या चाहिए, साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, बहुत बढ़िया। वी नो दैट, हमको फिर से पता है, क्या पता है, वी नो दैट मैग्निफिकेशन जो होता है -v/u के बराबर होता है, और ये hi/h0 भी होता है कि नहीं होता है। मैग्निफिकेशन का जब मैंने वीडियो बनाया था, लास्ट जो टॉपिक था वहां पे मैंने ये चीज बताया था। तो यहाँ पर देखो मुझे hi निकालना है, मतलब इमेज का डिस्टेंस। h0 मुझे कितना गिवन है 2.5। ठीक है, माइनस v कितना है -54, और इधर बताओ ये कितना है -27, u -27 है कि नहीं, तो ये माइनस, और कहा गया, हाँ
और ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से एच आई क्या बनेगा, एच आई बनेगा आपका -54 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 2.5, ठीक है। ये जाएगा इसमें 2 टाइम्स, ठीक है। 27 इसमें 2 टाइम जाएगा तो एच इमेज क्या बनेगा 2 into 2.5 और सामने माइनस था तो ये बनेगा -5 सेंटीमीटर। अब -5 सेंटीमीटर का मतलब है ये क्या है, उल्टा इमेज है, ऐसा इन्वर्टेड। क्योंकि हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी वाले वीडियो में देखा तो क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर कोई साइज है वो हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने साइज निकाला वो नेगेटिव आया। तो नेगेटिव आने का मतलब है ये मेरा जो क्या बोलते हैं मतलब इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड कब होता है, जब वो रियल इमेज होता है। तो इसीलिए ये नेचर हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर, जो रियल एंड इन्वर्टेड, ये सही है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पूरा आंसर निकाला। अब बोला कि इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ इमेज फॉर्मेशन का। हम लोग जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को सामने लाते हैं मेरा इमेज फॉर्मेशन इस तरफ भागता रहता है ना। तो जिस हिसाब से मैं क्या करूंगा, मेरे कैंडल को सामने लेके जाऊंगा, उस हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे स्क्रीन को पीछे लेके आना पड़ेगा, तभी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर इमेज मिलेगा। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिख सकते हो, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम द मतलब फार्दर अवे फ्रॉम द मिरर्स टू ऑब्टेन इमेजेस, ठीक है। तो ये वाला आंसर था पहले का। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो इफ देयर इज एनी डाउट, कोई शक या सवाल हो, आप कमेंट में जरूर डालें, ठीक है। तो आगे चले, और प्लीज न्यूमेरिकल सीरीज को मिस मत करना आप लोग, इसको मिस करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चले आगे, चलो। मेरे पास क्या है कि जादुई छड़ी है, तो इससे हम लोग जा सकते हैं। वैसे यहाँ पर इसको कंफर्म करके हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। ओके, फिर क्या बोला, ये दूसरा क्वेश्चन है। A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter। तो मैंने क्या बोला था कि हम लोग को कीवर्ड्स ढूंढना है, कीवर्ड्स। यहाँ पर क्या है देखो, पहला एक तो हमारे पास क्या गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। बहुत बढ़िया, जैसे ही कॉन्वेक्स आए तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ऐसा मिरर है भाई, कॉन्वेक्स मिरर। और क्या आना चाहिए, ये इस स्फीयर का पार्ट होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये उसका फोकस होगा, और इस इमेज में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अरे समझ में आया, अरे बेडू लोग समझ में आया कि नहीं आया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही कॉन्वेक्स बोला तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसके लिए फोकल लेंथ क्या होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। जो हम लोगों ने क्या किया था, वो साइन कन्वेंशन वाला वीडियो आप लोग को देखना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो, इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। चलो, अब क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। गिवन हियर, गिवन हियर क्या क्या गिवन है, 4.5 सेंटीमीटर नीडल, मतलब मेरे को हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर से कितने दूर पर है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आपने नीडल रखा है और इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। मतलब ये माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, बिकॉज आपका इंसिडेंट रे इस तरफ है, और आप मेजरमेंट कहां से लोगे, पोल से, जो कि आप क्या कर रहे हो, उल्टा डायरेक्शन पे ले रहे हो। अगर समझ नहीं आ रहा तो कौन सा वीडियो देखोगे, साइन कन्वेंशन वाला वीडियो मेरा जो मैंने बनाया था, आप लोगों के लिए वही चीज देखोगे, तब जाके ये चीज क्या होगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये यू क्या आ गया आपका, -12 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। और क्या गिवन है, आप देखो यहाँ पर फोकल लेंथ गिवन है। ओहो हो, फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। क्या इसमें नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जिस तरफ आपका क्या है,
इंसिडेंट रे उसी तरफ आपका क्या है, फोकल लेंथ है। मुझे उसी डायरेक्शन पे मेजर करना है पोल से, तो मैं फोकल लेंथ को क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। तो मैंने जैसे बताया था, साइन कन्वेंशन पूरे ही चैप्टर में आपको लगेगा, चाहे आप मानो या ना मानो। अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं सीखोगे, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर भाई सीधा सा हग दोगे आप, एकदम टट्टी निकल जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मेरे को मत बोलना। तो हमको अभी क्या बोला कि गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज, हमको इमेज का लोकेशन चाहिए, मतलब वी चाहिए। बहुत बढ़िया, हमारे पास एफ है, यू है, निकल जाएगा, कोई बात नहीं। एंड द मैग्निफिकेशन, हमको क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन चाहिए, मैग्निफिकेशन निकल सकता है, हमको पता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, फॉर्मूला तो पता है ना। तो भाई ठीक है, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट, हमको क्या पता है, वी नो दैट, सर बहुत कुछ पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, क्या बिठाएंगे, फॉर मतलब वैल्यूज पुट करेंगे। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 1/15, अरे हाँ, ये भी नहीं चाहता कि मैं लिखूं, 1/15 इज इक्वल टू 1/v, v क्या है हमको निकालना है, ओह, प्लस 1/u कितना है, -12, क्या है, -12, माइनस प्लस माइनस बनेगा, मतलब 1/v, 1/v माइनस 1/12, और यहां से आपको मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/12। अब 15 और 12 का एलसीएम निकालना है, चलो भाई निकाल लेते हैं, हम तो गरीब आदमी है भाई, ऐसे ही निकाल लेंगे। हाँ, जो शातिर बच्चे हैं वैदिक मैथ्स यूज करके फिर निकालेंगे। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, 60 आ गया। अब 60 इधर आ गया तो 15 कितना टाइम ऐसे जाएगा, 4 टाइम्स, 4 into 1 4 प्लस 5 टाइम्स 5 into 1 5, तो 1/v इज इक्वल टू 9/60, 3 इसमें 3 टाइम्स 320, ठीक है। तो आपको क्या मिला, v इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। अब इसको ऐसे भी रख सकते हो, या फिर इसको 6.67 सेंटीमीटर भी बना सकते हो, बिकॉज 3 6 18, फिर 2 आएगा, फिर 3 6 18, 2 आएगा, 3 6 18, 6.666666 चलता जाएगा, तो 6.67, या फिर आपके एनसीईआरटी में जो लास्ट में जब जाओगे वहां पे आंसर गिवन है 6.7 सेंटीमीटर, तो अप्रोक्सीमेटली इसको 6.7 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा इमेज का डिस्टेंस आ गया, वेरी गुड, इजी था, कोई उतना टफ नहीं था। हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला यूज किया और हम लोगों ने क्या निकाला, ये वाला इमेज का डिस्टेंस निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। ओहो, मैग्निफिकेशन क्या था, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, है कि नहीं। अब मैग्निफिकेशन के लिए हमको कैसे निकालेंगे, -v है, u है आपके पास है, तो निकाल लेंगे भाई, कैसे नहीं निकालेंगे। हाँ, v को ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लोगे तो सर चक्कर आके नीचे गिर जाओगे, ठीक है, डेसिमल आएगा। तो हम लोग ये v को ये वाला ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। एक चीज देखो, v यहाँ पर पॉजिटिव आया तो हमारा आंसर सही निकल रहा है, क्यों, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा मिरर के उस साइड, वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज इस साइड बनेगा, रे इस साइड है, तो इमेज का डिस्टेंस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर एकदम बिल्कुल सही है, तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है। चलो, -v क्या है, v 20/3, बहुत बढ़िया, 20/3 डिवाइडेड बाय u कितना है, u -12, बहुत बढ़िया। ओहो हो, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं, कैंसिल, कैंसिल अगर होगा 20/3 इंटू 1/12 वैसे ही बनेगा, ठीक है। अब ये जाएगा इसमें, 2 6 12, 2 10 20, और क्या बनेगा इधर, 10 बाई सॉरी
इधर क्या बनेगा, 10/18, ऐसा बनेगा मैग्निफिकेशन। ओहो हो, ऐसा बन रहा है। हम लोग का मैग्निफिकेशन निकालना है, हम लोग को एच नॉट भी गिवन है, तो क्या एच नॉट यूज करके मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं? यस, हम लोग जरूर निकाल सकते हैं। तो हम लोग उस तरीके से निकाल लेते हैं भाई। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ किया है, क्योंकि यहाँ पर एच का नॉट का वैल्यू मैंने यूज नहीं किया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर मैं यूज कर लूं, इसका वैल्यू अगर मैं यूज कर लूं, एच आई डिवाइडेड बाय एच नॉट इज इक्वल टू माइनस वी कितना है 20/3, यू कितना है -12। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। एच आई निकालना है हम लोग को, एच आई ये वाला आ जाएगा आपका 20/3 इंटू 1/12 इंटू एच नॉट, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 4.5, ठीक है। हाँ तो वही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 10/18, और इधर आएगा 4.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 45/18, ठीक है। तो 3 6 18, और 3 1 3 और 3 5 15, 2 3 2 6 3 5 15, सो 5/2 क्या आएगा आपका, इस तरीके से आ रहा है, एच आई बाय एच, सॉरी एच आई आ रहा है 5/2 आ रहा है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला थोड़ा सा ऐसा है कि इसको थोड़ा सा आपने स्किप करना है, ठीक है। हम लोग को वैल्यू दिया था तो उसी चीज को लेके यूज करना है। अब यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, एच आई जो है वो छोटा है 4.5 सेंटीमीटर से, और ये जो आप लोगों ने इमेज फॉर्मेशन किया था तो वहां पर आप लोगों ने क्या किया था, ये छोटा निकाला था। छोटा मतलब साइज छोटा हुआ था कि नहीं छोटा हुआ था, मतलब यहाँ पर ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे दिया, सॉरी ऐसे ऐसे जा रहा था, तो ये इमेज का डिस्टेंस इससे क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो ये वाला क्या हो गया, छोटा हो गया ना 2.5 सेंटीमीटर, और प्लस आया है, प्लस मतलब एक इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो आपका जो मैग्निफिकेशन होगा दैट विल बी 25 सेंटीमीटर, मतलब इमेज इमेज का जो हाइट है वो कितना बनेगा, 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा सॉरी, वो मैग्निफिकेशन वाला जो पार्ट है वो तो सही है, मैं यहाँ पर इमेज का साइज निकाला ना, तो मैग्निफिकेशन सही है। मैग्निफिकेशन आपका क्या है, माइनस, ऐसा है ना, V/U इज इक्वल टू एच आई बाई एच नॉट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हाँ 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 हाँ, मैग्निफिकेशन आप क्या कर सकते हो, एच आई बाई एच नॉट का जो रेशियो है, हाँ, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे ना, ठीक है। ये वाला जो पार्ट था मेरा 20, मतलब ये वाला 10/18 वाला जो पार्ट था, यही आएगा मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। 10/18 ही मैग्निफिकेशन आएगा, कितना टाइम्स मैग्नीफाई होगा। और मैग्निफिकेशन का मतलब है ये छोटा हो जाएगा ना, इतना टाइम्स क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है। उतना टाइम में डिमिनिश होके इतना छोटा सा क्या बनाया, इतना छोटा सा इमेज बनाया। ये मैग्निफिकेशन नहीं है, ये साइज ऑफ द इमेज है, मतलब 4.5 से लेके यहाँ तक हुआ, और इतना इतना पॉइंट क्या हुआ, डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है। क्योंकि ये मैग्निफिकेशन मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तभी तो ये 2.5 सेंटीमीटर बनेगा ना, तो यही है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैग्निफिकेशन बनेगा आपका, और ये वाला हाइट ऑफ द इमेज बनेगा, ठीक है। और बोला कि डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। अब मैं यहाँ से ऐसे ऐसे दूर चले जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा इमेज कहाँ जाएगा, फोकस की तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरफ चला जाएगा, मतलब इमेज के बिहाइंड में ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूमेरिकल, ओके। ये भी आपके एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। आगे चले, चलो चले आगे। और ये आ गया आपका तीसरा क्वेश्चन आपके सामने पेश, एक बेहतरीन सा सवाल। और उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठंडा है, सॉरी बहुत ठंडा है।
छोटा सा न्यूमेरिकल है, एक्स्ट्रा फेज है, अच्छा है, बट गर्म हो गया, ठंडा नहीं है। तो यहां पर देखो सवाल क्या पूछा है, एक कॉनकेव मिरर, क्या करना है, रीडिंग करने के साथ कीवर्ड्स ढूंढना है। कौन सा मिरर है? ओहो, अपन ऐसे गजनी है, भूल जाते हैं बार बार कि हमको पेन भी लेना होता है। यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो जैसे ही कॉनकेव मिरर आए हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? कॉनकेव मिरर पॉल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस ये इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए। अब फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। मतलब गिवन क्या है आपको? फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? ऑब्जेक्ट इधर है, यहां से रे जाएगा, हम लोग को उल्टा आना है इस फोकल तक। हम लोग क्या लिखेंगे? -18 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज, मतलब एक ऐसा अपराइट इमेज बनाया, यही तो कीवर्ड है। मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ मेरा क्या है? पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो इन्वर्टेड होता, ठीक है ना। तो 3 टाइम्स मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब फोकस और बॉल के बीच में रहता है कोई ऑब्जेक्ट, तभी तो यहाँ पर बनता है ऐसा इरेक्ट इमेज। तो ठीक है भाई, हम लोग समझ लेंगे कहीं पे कुछ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड डायरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालना है। हाँ, तुमको यू चाहिए, ठीक है भाई, हम लोग निकाल देंगे। एम कितना गिवन है? एम आपको 3 गिवन है, +3, मतलब इरेक्ट इमेज है, अपराइट इमेज है, तो +3 होगा ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम लोग के पास तो वी है नहीं, तो हमको पता है, वी नो दैट, क्या पता है सर? बहुत कुछ पता है। m इज इक्वल टू -v/u, पता है। m 3 गिवन था, v -/u। इधर से आप क्या लिख सकते हो? v इज इक्वल टू -3u लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? v इज इक्वल टू -3, माइनस को इधर उधर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, अब हमको पता है एक फॉर्मूला, वी नो दैट, आजकल बच्चे WKT ऐसे लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। इतना लिखने का उनके पास टाइम ही नहीं है। सो वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f हमको पता है 1/-18, v पता है हमको, कुछ है नहीं, v तो निकालना ही है। इधर प्लस है, इधर -3u, तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ 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 हाँ, सॉरी 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 सॉरी, हमको तो ये यू निकालना है ना, हमको क्या निकालना है? यू निकालना है। और v हम लोगों ने -3u निकाला था, तो यहाँ पर हम लोग क्या बिठाएंगे? सिंपली -3u बिठाएंगे और +1/u रखेंगे। इसको u को u ही रखेंगे। यू ही चला यू ही रही, है ना। कौन सा गाना था यार, मैं भूल गया। तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आएगा? 3u एलसीएम आएगा, तो ये जाएगा इसमें 1 टाइम्स -1, प्लस इसमें जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये आएगा 1/-18 इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका 3 - 1 2 डिवाइडेड बाई 3u, ठीक है। हा 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 3u इज इक्वल टू 36 -36 बना। यहां से u कितना बनेगा? -36/3, दैट इज -12 सेंटीमीटर। वाह, आ गया फाइनली। तो आपका आंसर कितना है? -12 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रहेगा? -12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या ये आंसर सही है? मुझे बताओ। देखो, मेरा फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है और मेरा इमेज ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली मेरा क्या बनेगा? एक वर्चुअल इमेज बनेगा जो कि इरेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोगों को पोजीशन निकालने बोला था कि ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है? -12 सेंटीमीटर। क्या कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल है? अगर है तो जरूर कमेंट में डाले।
एंड यस, मैं एक और चीज बता दूं आप लोगों को। आई हैव बीन वॉचिंग कि आप लोग क्या करते हो, ये जो वीडियोस है ना बहुत कम देखते हो। मतलब पहले 2-4 मिनट देख लिया बस, उसके बाद फिर स्किप कर दिया। भाई हमारे पास यूट्यूब स्टूडियो है, हमारे पास सब कुछ है, टेक्निकल टीम है, तो हम लोग को पता चलता है आप लोग कितना वीडियोस देखते हो कितना नहीं। एवरेज ड्यूरेशन हम लोग को पता चलता है, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर आप पूरा वीडियोस देखने की कोशिश करो। पूरा वीडियोस देखोगे तब कुछ काम आएगा। अगर नहीं देखना है, नहीं लाना है, कुछ चेंजेस लाना ही नहीं है आपको, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भाई पूरा दुनिया आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता। लाइक इफ यू रियली डोंट वांट टू लर्न, ठीक है। देखो हजारों सोर्सेस मिलेंगे आपको यूट्यूब में। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरा ही सोर्सेज है, मेरा ही सोर्सेज देखो, हजारों लाखों सोर्सेज मिलेंगे। बट हजारों लाखों सोर्सेज का कुछ नहीं होगा अगर आप लोग नहीं देखो, ठीक है। अगर आप लोग पूरा वीडियोस ही नहीं देख रहे हो, चाहे आप कोई बड़े पैमाने पर बड़े मतलब जो टीचर्स है उनका वीडियो देख रहे हो, बट वही 1-2 मिनट देख के छोड़ दे रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। अब मेरा ही वीडियो देख लो, कोई 1-2 मिनट देख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कोई फायदा नहीं होगा। अब कॉलेज में जा रहे हो, 2-3 मिनट लेक्चर सुन लिया, फिर उसके बाद फिर आपका ध्यान कहीं पे है, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर यू ट्राई टू वॉच द फुल वीडियो इन अ स्पैन, ठीक है। फुल वीडियो देखोगे तब जाके कुछ बनेगा। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलो इसको पहले हम लोग कंफर्म करके नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर है सवाल 2। यहाँ पर क्या है, 2 सवाल है, आपके बुक का ही एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर और दूसरा है 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना गिवन है। फाइंड द पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस, ठीक है। आप लोग को क्या क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है, नेचर, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैंने क्या बोला था कि हम लोग को कीवर्ड्स ढूंढना है। कीवर्ड्स पहला क्या है, कॉनकेव मिरर। तो जैसे ही कॉनकेव मिरर आए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, दिस कॉनकेव मिरर का छवि, चित्र आना चाहिए। यहाँ पर जैसे किसी किसी का चित्र आपके दिमाग पे आ जाता है, तो उसी तरीके से ये चित्र भी आ जाना चाहिए, दैट इज कॉनकेव मिरर जैसे बोलते हैं, ठीक है। अब गिवन क्या क्या है, मैं पहला केस की बात कर रहा हूँ 10 सेंटीमीटर वाला, कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, गिवन, गिवन हियर, ठीक है। एक तो यू गिवन है, यू 10 सेंटीमीटर। अब यू को प्लस लेना है कि माइनस लेना है, कॉनकेव मिरर है, तो हम लोग को कैसे देखना है कि ऑब्जेक्ट मेरा इधर रहेगा, रे इधर जाएगा। हमको मेजरमेंट पोल से लेना है कहाँ तक, इस ऑब्जेक्ट तक। तो हम लोग किधर आएंगे, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे आएंगे वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। सो यू आएगा आपका -10 सेंटीमीटर। अगर आपको नहीं पता ये चीज, साइन कन्वेंशन मेरा वीडियो है, प्लीज देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके साइन कन्वेंशन वाला वीडियो देख लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और क्या गिवन है, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है। तो इस कॉनकेव मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, उल्टा, ठीक है। सेम, रे इधर जा रहा है, मेरे को आना है उधर उल्टा, तो ये क्या होगा, -15 सेंटीमीटर। और यहां से मेरा फोकल लेंथ क्या निकालूंगा, -15 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज -7.5 सेंटीमीटर। आ गया, मेरा फोकल लेंथ आ गया। अब मैं आसानी से क्या निकाल सकता हूँ, भाई मेरे को निकालना क्या है फिर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। मुझे क्या निकालना है, v निकालना है, ठीक है। फिर मैग्निफिकेशन वगैरह वो बाद में आएगा, m भी आएगा, m निकालेंगे हम लोग। और नेचर देखना है कि कौन सा नेचर का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, 1/v+1/u, जो कि मिरर फॉर्मूला है, हम लोगों ने प्रूफ भी किया था। नहीं पता तो वीडियो देख लेना, क्या प्रॉब्लम है ना। सो 1/f, अभी पुट करो, f क्या है, -7.5, बहुत बढ़िया। v क्या है आपके पास, भाई v तो कुछ है नहीं, v हमको निकालना ही है। +1/u क्या है, -10 सेंटीमीटर। अब ये बताओ माइनस प्लस क्या बनेगा, -1/10, इसको इधर लेके आओ, ठीक है। इसको इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा, +1/10 प्लस बनेगा, और इधर -1/7.5 ऑलरेडी है। अब देखो डेसिमल है, तो एक डेसिमल इधर लेके जाओगे तो ऊपर क्या बढ़ेगा, एक 10 बढ़ेगा ना। सो 1/10 -1/75, बहुत सॉरी 10/75। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ले लो एलसीएम,
हाँ 10 और 75 का एलसीएम कैसे लोगे? ऐसे 10 ले लो, 75 ले लो। 5 कितना टाइम जाएगा? अरे बाप रे, 5 ही जाएगा। 2 टाइम्स 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये आ गया आपका। 2 15 जा 30, 30 और 5 कितना आ गया? 150। तो ये आ गया आपका एलसीएम 150। 10 जाएगा इसमें 15 टाइम्स, ठीक है। 15 1 जा 15 माइनस 75 जाएगा इसमें 2 टाइम्स, 2 10 जा 20, ठीक है। अब आगे चलो। 1/v इज इक्वल टू 15 माइनस 20 कितना होगा? -5 डिवाइडेड बाई 150। ये जाएगा इसमें 30 टाइम्स। सो 1/v इज इक्वल टू -1/30 और v क्या बनेगा? -30 सेंटीमीटर। मतलब मेरा जो इमेज है वो कहां पर बनेगा? 30 सेंटीमीटर इस साइड बनेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन है तो इस तरफ बनेगा। अगर ये है तो पहले तो मैं बताता हूं आपका मैग्निफिकेशन क्या है, पहले वो देख लो, फिर हम लोग नेचर में जाएंगे, ठीक है। नाउ मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है? -v/u होता है, ठीक है। m इज इक्वल टू -v/u, तो माइनस लगाओ। v कितना है मेरा? -30। u कितना है मेरा? -10, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया और ये बना -3। तो मैंने मैग्निफिकेशन के केस में एक नोट लिखवाया था कि मैग्निफिकेशन अगर आपका नेगेटिव हो तो रियल इमेज होता है। तो ये क्या बनेगा आपका? रियल एंड एक इन्वर्टेड इमेज है। क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। तो ये मैंने बताया किसके केस में? 10 सेंटीमीटर के केस में। तो आप मुझे जरूर इसके केस में बता के, मतलब घर पे करना ये चीज, और मेरे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना कि 5 सेंटीमीटर के केस में आपका पोजीशन कौन सा आया, नेचर कौन सा आया और मैग्निफिकेशन कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला सम सॉल्व करना है। ये आपका मतलब ऑलरेडी ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर में भी ये चीज आ चुका है, ठीक है। चले आगे। आगे एक क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, जो भी क्या है, एक प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। rays parallel to each other but not parallel to the principal axis of a concave mirror will meet after reflection at the dash. Draw a diagram in support of your answer. ये जो मैंने जब टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो पढ़ाया था तो वहां पे लास्ट में फोकल लेंथ के बाद एक टॉपिक पढ़ाया था, फोकल प्लेन, अगर याद होगा। तो क्या है कि आपका जो ये कॉनकेव मिरर है, इसके केस में क्या है कि ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है। अब ये क्या बोला कि रेस पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इस तरीके का कोई रेस है कि ये दोनों आपस में तो पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां पर मीट करेंगे? एक ऐसे पॉइंट पर मीट करेगा जो कि इस फोकस से अगर आपको एक प्लेन लोगे तो उस प्लेन पर जाके क्या होगा? मीट होगा, और इसको बोलते हैं हम लोग फोकल प्लेन। इसको क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। तो ये वाला इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी फोकल प्लेन। और आपको जो डायग्राम बोला है ये डायग्राम बनाना है आपको, ये डायग्राम बनाने से ही आपका पूरा आंसर हो जाएगा। सो दिस वाज इट। ये 5 क्वेश्चंस मैंने लिया था जो कि मिरर से था। आप हजारों क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसी तरीके का जो मतलब न्यूमेरिकल का जो सेट है मैं लेके आऊंगा, ठीक है। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। जिनका बेस बहुत ही खराब है उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कि क्योंकि मतलब हम लोग चाहते हैं कि जो बेस खराब है जिन बच्चों का वो ज्यादा से ज्यादा सीखे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल कम अप विथ फ्यू मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।